गुड मॉर्निंग, आप देख रहे हैं मनी मॉर्निंग। मैं हूं मीनू शर्मा। स्वागत है आपका पर्सनल फाइनेंस खबरों के इस खास बुलेटिन में, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए आपकी जेब और जिंदगी से जुड़ी खास खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज का खबरों का सफर। घर की छत पर मोबाइल टावर लगवाना पड़ सकता है भारी। नोएडा प्राधिकरण ने घर की छत पर मोबाइल टावर लगाने का किया लीज को निरस्त। नोएडा प्राधिकरण ने आवासीय परिसरों में मोबाइल टावर लगाने को बताया अवैध। मानकों के तहत घरों की छत पर टेलीकॉम टावर लगाने की नहीं है इजाजत। देश में बड़ी कर्ज लेकर खर्च करने वालों की संख्या। क्रेडिट कार्ड के बकाया कर्ज में 31% की बढ़ोतरी। मार्च अंत तक देश में कुल क्रेडिट कार्ड आउटस्टैंडिंग है 1,94,000 करोड़ रुपए। कोरोना काल में बचत खत्म होने के बाद क्रेडिट कार्ड पर बढ़ी है लोगों की निर्भरता। क्रेडिट कार्ड के बढ़ते इस्तेमाल से आरबीआई की बड़ी चिंता। अमेरिका और यूरोप में बढ़ते बैंकिंग संकट को देखते हुए रिजर्व बैंक ने रिटेल लोन पोर्टफोलियो पर निगरानी बढ़ाने के लिए कहा। येस बैंक ने 2 करोड़ रुपए से कम वाली एफडी पर ब्याज दरों में किया बदलाव। 7 दिन से लेकर 10 साल वाली एफडी पर बैंक दे रहा है जनरल पब्लिक को 3.25% से लेकर 7% तक का ब्याज। सीनियर सिटीजन्स को मिलेगा 3.75% से लेकर 7.75% तक का इंटरेस्ट। 18 महीने से लेकर 36 महीने वाली एफडी पर बैंक दे रहा है सबसे ज्यादा ब्याज। जनरल पब्लिक को मिलेगा 7.75% और वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगा 8.25% ब्याज। टीसीएस ने 45 दिन पहले ही अपने कर्मचारियों को भेजा फॉर्म 16। 6 लाख कर्मचारियों को 45 दिन पहले ही मिला फॉर्म 16। समय पर आयकर रिटर्न जमा करने में होगी इससे आसानी। कर्मचारियों के बेहतर अनुभव प्रदान करने के लिए शुरू की गई है पहल। कंपनी ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर मानवीय हस्तक्षेप को किया कम। डिमांड सप्लाई मिसमैच ने जीरा का भाव पहुंचा रिकॉर्ड स्तर पर। भारत ने जीरा उत्पादन घटने का है अनुमान। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगातार बढ़ रही है जीरे की मांग। एनसीडीईएक्स पर जीरा का भाव पहुंचा 46,250 रुपये प्रति क्विंटल के उच्चतम स्तर पर। सितंबर तक जीरा का भाव पहुंच सकता है 51,000 रुपये प्रति क्विंटल पर। लो कॉस्ट एयरलाइंस गो फर्स्ट ने 2 दिन के लिए अपनी सभी उड़ानें की रद्द। नकदी के गंभीर संकट से जूझ रही है कंपनी। 3 और 4 मई को गो फर्स्ट की सभी उड़ानें अस्थायी रूप से रहेंगी निलंबित। प्रेट एंड विटनी के इंजन आपूर्ति की वजह से गो फर्स्ट को खड़े करने पड़े 28 विमान। गो फर्स्ट ने एनसीएलटी में स्वैच्छिक दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए भी किया आवेदन। पिछले 3 साल में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी का शिकार बने 39% भारतीय परिवार। सिर्फ 24% को ही वापस मिला पैसा। लोकल सर्कल्स के सर्वे में शामिल 23% लोग बने क्रेडिट या डेबिट कार्ड धोखाधड़ी का शिकार। 13% लोगों को खरीद बिक्री और वर्गीकृत साइट यूजर से मिला धोखा। तो आगे बढ़ने से पहले चलिए देते हैं आपको एक जरूरी जानकारी। अगर आपके पास भी शेयर बाजार को लेकर कोई भी सवाल है तो आज दोपहर 1 बजे हमारे लाइव शो हेलो मनी 9 मेरा सवाल है में आप पूछ सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट आईआईएफएल के वाइस प्रेसिडेंट अनुज गुप्ता देंगे आपके सवालों के जवाब। सवाल पूछने के लिए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारा व्हाट्सएप नंबर 9311121874। आप इस पर अपना सवाल व्हाट्सएप करें। अपने सवाल के साथ अपना नाम, शहर का नाम लिखना ना भूलें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। फिच रेटिंग्स ने हीट वेव से भारत में बिजली महंगी होने का जताया अनुमान। भारतीय मौसम विभाग ने की सामान्य से ज्यादा तापमान रहने की घोषणा। अप्रैल जून के दौरान हीट वेव वाले दिनों में संख्या रहेगी ज्यादा। हीट वेव की वजह से बढ़ेगी बिजली की मांग। कोल बेस्ड पावर प्लांट पर बढ़ेगा दबाव। महंगे आयातित कोयले की वजह से बढ़ेगी कंपनियों की उत्पादन लागत। इस साल अप्रैल में व्हाइट कॉलर जॉब में आई 5% गिरावट। आईटी सेक्टर में कम नियुक्तियों की वजह से रोजगार के लिए आए केवल 2,715 विज्ञापन। नौकरी.com पर अप्रैल 2022 में आए थे नौकरियों के 2,863 विज्ञापन। आईटी क्षेत्र में नियुक्तियों में जारी है कमी। पिछले साल अप्रैल के मुकाबले इस बार आईटी क्षेत्र में आई 27% की गिरावट। यूआईडीआई ने आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस को वेरीफाई करने के लिए लॉन्च किया नया फीचर। यूआईडीआई वेबसाइट और एम आधार ऐप पर लाइव हुआ वेरीफाई ईमेल मोबाइल नंबर फीचर। इस फीचर से नागरिक आधार कार्ड से जुड़े मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस को आसानी से कर पाएंगे वेरीफाई। भारत में बेरोजगारी दर अप्रैल में बढ़कर पहुंची 4 महीने की ऊंचाई पर। उपलब्ध नौकरियों की तुलना में अधिक लोग कर रहे हैं वर्कफोर्स में शामिल। भारत की बढ़ती जनसंख्या के लिए पर्याप्त रोजगार सुनिश्चित करना बनी हुई है एक बड़ी चुनौती। अप्रैल में बेरोजगारी दर बढ़कर हुई 8.11%। मार्च में ये दर थी 7.8%। CMIE के मुताबिक अप्रैल से भारत का वर्कफोर्स 2,55,00,000 बढ़कर पहुंचा 46.76 करोड़ पर। वैश्विक स्तर पर आपूर्ति व्यवस्था में बदलाव से भारत को होगा लाभ। विश्व आर्थिक मंच के अर्थशास्त्रियों ने कही है बात। कुछ अर्थशास्त्री जता रहे हैं इस साल मंदी आने की आशंका। इस साल बैंकों के विफल होने के मामले और समस्याएं सामने आ सकती हैं। आपूर्ति व्यवस्था में बदलाव से भारत, थाईलैंड, इंडोनेशिया और पोलैंड जैसे देशों को होगा ज्यादा लाभ। सेमीकंडक्टर, ग्रीन एनर्जी, ऑटो, फार्मा, फूड, एनर्जी और टेक्नोलॉजी क्षेत्रों में मुख्य रूप से देखने को मिल सकता है आपूर्ति व्यवस्था में बदलाव।
एशियाई विकास बैंक रुपए मूल्य में बॉन्ड जारी कर फंड जुटाने के विकल्प पर कर रहा है विचार। स्थानीय मुद्रा में कोष जुटाने से विदेशी मुद्रा विनिमय के स्तर में होने वाले हैं उतार चढ़ाव होगा कम। भारत में अगले 5 साल में $25 अरब के निवेश को बोर्ड से मंजूरी मिलना है बाकी। भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना हुआ है। भारत की आर्थिक वृद्धि पूरे दक्षिण एशिया क्षेत्र के लिए होगी फायदेमंद। स्टार्टअप जिप इलेक्ट्रॉनिक ने की अगले 2 महीने में बेंगलुरु में 10,000 इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर तैनात करने की घोषणा। 2,000 ई स्कूटर दौड़ रहे हैं पहले से सड़कों पर, शेष 8,000 ई स्कूटर अगले महीने में सड़कों पर देंगे दिखाई। कंपनी का इरादा 2025 तक अपने बेड़े के आकार के 2 लाख ई स्कूटर करने का है। इससे शहर में मिलेगा ईवी इकोसिस्टम को काफी बढ़ावा। स्टार्टअप जिप इलेक्ट्रिक ने की अगले 2 महीने में बेंगलुरु में 10,000 इलेक्ट्रिक स्कूटर तैनात करने की घोषणा। 2,000 ई स्कूटर दौड़ रहे हैं पहले से ही सड़कों पर, शेष 8,000 ई स्कूटर अगले महीने में सड़कों पर देंगे दिखाई। कंपनी का इरादा साल 2025 तक अपने बेड़े के आकार को 2 लाख ई स्कूटर करने का है। इससे शहर में मिलेगा ईवी इकोसिस्टम को काफी बढ़ावा। तो मनी मॉर्निंग में चलते चलते देते हैं आपको एक जरूरी जानकारी। अगर आपके पास भी म्यूचुअल फंड को लेकर कोई सवाल है तो जुड़िए हमारे खास शो हेलो मनी 9 में। आज शाम 4 बजे हमारी सहयोगी प्रियंका संभव के साथ होंगे खास मेहमान हेमंत रुस्तगी, जो देंगे म्यूचुअल फंड से जुड़े सवालों के जवाब। सवाल पूछने के लिए व्हाट्सएप नंबर हमारा है 9311121874। इस पर आप अपना सवाल व्हाट्सएप करें। अपने सवाल के साथ अपना नाम, अपने शहर का नाम जरूर लिखें और अपना सवाल पूरी डिटेल में भेजें। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अपने काम की जरूरी खबरें और महत्वपूर्ण खबरें देखने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। पर्सनल फाइनेंस से जुड़े खास कार्यक्रम देखने के लिए आप मनी 9 के ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार।